तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदना मोदी सरकार को पड़ा भारी। रूस से तेल खरीदने पर अब भारत पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, मोदी अमित शाह को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कंगना रनावत का करियर हुआ बर्बाद। कंगना की सबसे बड़ी फ्लॉप बनी धाकड़ फिल्म, 6 दिन में कमाए सिर्फ 4 करोड़ रुपये। मुसलमानों से पंगा लेना कंगना को पड़ा भारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ताजमहल की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर 4 मुस्लिम युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, केस दर्ज कर जेल भेजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने 2 और सरकारी बैंकों को बेचने का किया ऐलान। लोग कर सकते हैं मोदी का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की अपील, मुसलमान मस्जिदों की रक्षा के लिए रहे तैयार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यासीन मलिक के विरोध को देखते हुए कश्मीर के जवानों की मोदी सरकार ने छुट्टियां की रद्द, सेना भी हाई अलर्ट पर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा नेता ने ओवैसी को दी चुनौती, बोले हम सभी मस्जिदों को खोदेंगे, सिबलिंग मिले तो हमारा, सब मिले तो तुम्हारा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस से तेल खरीदना मोदी सरकार को पड़ा भारी। अमेरिका भारत पर लगाएगा प्रतिबंध, मोदी अमित शाह को झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस से तेल खरीदना मोदी सरकार को भारी पड़ गया और अमेरिका अब भारत पर कभी भी प्रतिबंध लगा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि रूस से भारत के तेल खरीदने पर अब अमेरिका के अधिकारी जांच करने के लिए भारत आए हैं। वहीं आपको बता दें कि जांच करने के बाद अमेरिका कभी भी भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत पर प्रतिबंध लगाने के संकेत अमेरिका ने पिछले महीने दिए थे, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि रूस पर हम लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं, प्रतिबंधों का लगातार भारत उल्लंघन करके रूस से तेल खरीद रहा है। लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार फिर भी रूस से तेल लगातार खरीदती रही और गोदी मीडिया लगातार मोदी की ताकत का आह्वान करती रही कि मोदी में इतनी ताकत है कि प्रतिबंध के बावजूद भी रूस से तेल खरीद रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब यह तेल खरीदना मोदी सरकार को भारी पड़ गया और अमेरिका कभी भी भारत पर प्रतिबंध की घोषणा कर सकता है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है अमेरिका से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी भक्त कंगना रनावत की सबसे बड़ी फ्लॉप बनी धाकड़ फिल्म, 6 दिन में कमाए सिर्फ 4 करोड़ रुपए। कंगना का करियर हुआ बर्बाद। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी भक्त कंगना रनावत के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। कंगना ने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी फिल्म धाकड़ को सिनेमाघरों में रिलीज किया था, हालांकि यह फिल्म पहले ही दिन ऑन द मूव गिर गई। वहीं आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कंगना रनावत की फिल्म सबसे बड़ी फ्लॉप हुई है और कंगना रनावत की फिल्म ने अब तक सिर्फ 4 करोड़ रुपए की ही कमाई की है, जबकि कार्तिक आर्यन की फिल्म जो है वो 84 करोड़ रुपए पार कर गई है और कंगना रनावत का अब करियर बर्बाद हो गया। उन्होंने मोदी भक्ति की थी और हिंदू संगठनों का लगातार साथ दिया था, मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगला था और इसका ही खामियाजा अब कंगना रनावत को झेलना पड़ा है और कंगना रनावत का करियर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की कंगना की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ताजमहल की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर 4 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, केस भी हुआ दर्ज। यह दोस्तों आपको बता दें कि ताजमहल में स्थित मस्जिद में बुधवार को CISF ने 4 युवकों को नमाज पढ़ते हुए पकड़ा है। ये चारों युवक परिसर में बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, जबकि मस्जिद में केवल शुक्रवार को ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। वहीं आपको बता दें कि CISF ने चारों युवकों को ताजगंज पुलिस हवाले कर दिया है। चारों युवक ताजमहल देखने के लिए आए थे और ताजमहल देखने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी। ये चारों ही युवक हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नमाज पढ़ने पर अब चारों युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वहीं आपको बता दें कि केस दर्ज होने के बाद जिन युवकों ने नमाज पढ़ी थी वो कह रहे थे कि हमें इसके नियमों की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर सिर्फ शुक्रवार को ही नमाज होती है, हमसे गलती हो गई और हमें छोड़ा जाए, लेकिन अभी तक पुलिस ने इनको नहीं छोड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब भारत में नमाज पढ़ना भी अपराध हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद जल्द मोदी सरकार बेचने वाली है 2 सरकारी बैंक। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तो तब से सरकारी कंपनियों का लगातार मोदी सरकार निजीकरण कर रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद अब 2 सरकारी और बैंकों को बेचने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी और मोदी सरकार एक और सरकारी बैंक को बेचने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि BPCL और BSNL जो LIC कंपनी है, इन दोनों को ही मोदी सरकार बेचने जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि देश की 2 और सरकारी कंपनी मोदी सरकार जल्दी
मोदी बेच सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से की अपील, कहा मुसलमान मस्जिदों की रक्षा के लिए रहे तैयार। जय दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी, मथुरा, आगरा और दिल्ली समेत देश की अलग अलग जगहों पर धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुस्लिमों के लिए एक संबोधन जारी किया है। इसका शीर्षक है कि भारत के मुसलमानों को मस्जिदों की रक्षा और सेवा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी इमामों और प्रचारकों से इस विषय पर बोलने का अनुरोध किया है। इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद और कुतुब मीनार को लेकर जारी विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया था। इसमें केंद्र सरकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 3 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। यह धारा पूजा स्थलों के बदलाव पर रोक लगाती है। दरअसल आपको बता दें कि देश की आज़ादी के बाद 1991 में कांग्रेस पार्टी ने एक कानून बनाया था जिसका नाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रखा गया था। इसमें कहा गया था कि जो मस्जिद और जो मंदिर इस समय देश में बने हुए हैं वो सभी वैसे ही रहेंगे, कोई भी इस पर विवाद आगे नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार इसका विरोध करते हुए अब जो है मस्जिदों की खुदाई करवा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो यासीन मलिक के विरोध को देखते हुए कश्मीर के जवानों की मोदी सरकार ने छुट्टियां की रद्द, सेना भी हुई अलर्ट। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कश्मीरी नेता यासीन मलिक को सजा सुनने के बाद कश्मीर और दिल्ली समेत पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके तहत कश्मीर में तैनात सभी सशस्त्र बलों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द मोदी सरकार द्वारा कर दी गई हैं। इन सब के साथ सेना को भी अलर्ट किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है, यासीन मलिक को सजा सुनाने के बाद हो सकता है कि कुछ घटना घटे, इसके मद्देनजर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के बाद श्रीनगर के मैसूमा में उनके घर के पास पुलिस के साथ कुछ लोगों की झड़प भी हुई थी। इस घटना के बाद इलाके में पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस भी छोड़ने पड़े। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन ऐसे में पूरे देश पर अलर्ट है कि कोई भी आतंकी हमला भारत पर हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा नेता की ओवैसी को चुनौती, बोले हम सभी मस्जिद को खो देंगे, शिवलिंग मिले तो हमारा, सब मिले तो तुम्हारा। जय दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे में कथित तौर पर मिले शिवलिंग को फुब्बारा बताने वाले एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भाजपा के नेताओं ने निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना बीजेपी के प्रमुख बंदी संजय कुमार ने एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि हम राज्य की सभी मस्जिदें खो देंगे, अगर वहाँ शिवलिंग मिले तो इसे हमें सौंप दें, अगर यहाँ पर सब मिले तो आप यहाँ पर ले लें। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी चीफ ने साफ कहा है कि जहाँ कहीं भी मस्जिद परिसर की खुदाई की जाती है वहाँ शिवलिंग मिलते हैं, तो मैं ओवैसी को चुनौती दे रहा हूँ कि हम राज्य में सभी मस्जिदों को खोदेंगे। यदि सब बरामद होते हैं तो ये आपका है, अगर यहाँ पर शिवलिंग मिलते हैं तो ये मस्जिद हमारी और यहाँ पर हम तोड़कर मंदिर बनवाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, खुली धमकी बीजेपी नेता ने दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो समाजवादी पार्टी ने किया सस्पेंस खत्म, राज्यसभा जाएंगे आरएलडी नेता जयंत चौधरी। जय दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर कई दिनों से चले आ रहे सस्पेंस को समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को ऐलान किया है कि जयंत चौधरी सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। इससे पहले कल कपिल सिब्बल भी सपा के समर्थन से राज्यसभा जाने की राह पर नामांकन दर्ज किए थे। गौरतलब है कि प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जिनमें जून माह में कुछ सीटें खाली होने जा रही हैं। ऐसे में जून जुलाई से राज्यसभा के चुनाव होंगे, जिनके जरिए गठबंधन के बड़े चेहरों को सदन का हिस्सा बनाया जा सकता है। रलौत जयंत सिंह 2009 में मथुरा से सांसद रह चुके हैं। इसके बाद वह 2012 में मथुरा की माठ सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मार्च से लगातार जीतने वाले विधायक श्याम सुंदर शर्मा को हराने में भी जयंत चौधरी कामयाब रहे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। तो कपिल सिब्बल के साथ अब जयंत चौधरी भी समाजवादी पार्टी के टिकट से राज्यसभा जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस में दर्ज करवाई एफआईआर, फोन पर मिल रही है जान से मारने की धमकी। जन दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने एफआईआर दर्ज करवाई है। नवनीत राणा को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके खिलाफ सांसद ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। सांसद राणा ने नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। नवनीत राणा ने एफआईआर दर्ज करते हुए कहा है कि उन्होंने बार बार फोन पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। धमकी में उन्हें कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र ना आए, अगर वे महाराष्ट्र आए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी ने केसीआर सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का लगाया आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की टीआरएस सरकार पर गुरुवार को तंज कसते हुए कहा है कि जब एक परिवार के लिए प्रतिबद्ध पार्टियां सत्ता में आती हैं तो उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार के सबसे अधिक दिखने वाले चेहरे बन जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में एक सार्वजनिक मंच पर बोलते हुए कहा है कि राजनीतिक राजवंशों के कारण देश के युवाओं और प्रतिभाओं को राजनीति में प्रवेश करने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है। परिवारवाद ऐसे युवाओं के सपनों को बर्बाद कर देता है और उनके चेहरे के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि नतीजन राजवंशों और पारिवारिक
दलों से मुक्ति भी 21वीं सदी में भारत के लिए एक संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा है कि जब लोग एक ही परिवार के लोग लगातार देश में सत्ता पर राज करते हैं तो भ्रष्टाचार आगे बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसी पार्टियों को छोड़ना चाहिए जो लगातार एक ही लोगों को देश भर में जिताते रहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है।